हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स ए जीटीपी मॉलिक्यूल नीडेड इन. तो बेटा बात करेंगे हम लोग ट्रांसलेशन के बारे में. तो बेटा देखिए कि ट्रांसलेशन में क्या प्रोसेस रहेगी. ऑप्शन ए में आपसे क्या बोला गया, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेटेड टीआरएनए. नहीं बेटा, फॉर्मेटेड टीआरएनए बनाने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. हालांकि जब अमाइनो एसिड एक्टिवेट होंगे तो वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन फॉर्मेटेड टीआरएनए बनाने के लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. स्टेटमेंट ए क्या होगा, इनकरेक्ट. बी की बात करेंगे, बाइंडिंग ऑफ 30 सबयूनिट ऑफ राइबोसोम विद एमआरएनए. ये बेटा गलत हो गया कि जब एमआरएनए से स्मॉलर सबयूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड करते हैं बेटा, तो उस स्टेप के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वो सिंपली साइन डायगोनल सीक्वेंस एंड एंटी साइन डायगोनल सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वहां पर जाकर के बाइंडिंग करेगा, लेकिन एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी. सी बात करेंगे, एसोसिएशन ऑफ फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए विद इनिशिएशन कोडॉन ऑन एमआरएनए. यस, ये वाली बात बिल्कुल सही है बेटा. तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जब टीआरएनए अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, व्हेन टीआरएनए ट्रांसफर अमाइनो एसिड जब अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा बेटा कहां पर, ऑन इनिशिएशन कोडॉन, तब बेटा वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा. इसका मतलब स्टेटमेंट सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया. क्लियर. डी की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. बेटा पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दो चार्ज टीआरएनए आपस में पास में आते हैं और दोनों अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. तो डी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. क्लियर. सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.